हेलो बच्चों। देखिए आज क्लास में क्लास 12 के हाइलो एल्केन तथा हाइलोरेन से जो चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पे हम बात करते हैं। उसमें एक टॉपिक है डीडीटी, ठीक है ना। आप लोग सुने होंगे डीडीटी के बारे में। ऐसे घर में छिड़काव तो होता ही है, आप लोग भी जानते हैं, हम सब के घर में होता ही है प्रत्येक साल। ध्यान रखिएगा डीडीटी के बारे में आज इसके बारे में पढ़ेंगे और बनाने की विधि आखिर प्रयोगशाला में कैसे बनता है इस पे चर्चा करेंगे। और इसका उपयोग आप जानते भी हैं, फिर भी हम बता देंगे उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है, ध्यान रखिएगा डीडीटी बनाने की विधि। उसके बाद से हम बात करते हैं डीडीटी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर डीडीटी का पूरा नाम पहले बताइए। देखिए डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। अब सोचिए सर कैसे होगा, इसको हम अभी प्रूफ कर देते हैं आखिर इसका नामकरण कैसे पड़ा। 2 मिनट रुकिएगा। चलिए अब सवाल है कि सर डीडीटी के बारे में बताइए, पहले खोज के बारे में बताइए। तो खोज की बात करें तो जोडलर ने किया था, जोडलर ने किया था 1874 में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कौन, जोडलर ने 1874 में। खास बात यह भी है जब जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो इसका जो है इस्तेमाल करने के लिए जर्मनी ने इसका उपयोग किया था। ध्यान रखिएगा 1942 में, ठीक है ना। यानी कि 19 जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जर्मनी ने इसका उपयोग किया था। किसका उपयोग? डीडीटी का। अब सवाल आएगा सर ये बनता कैसे है, पहले बताइए। देखिए बनाने की विधि, बनाने की विधि में अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे H2SO4 की उपस्थिति में, उपस्थिति मतलब क्या, उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 की उपस्थिति में का जब हम क्लोरो बेंजीन क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, यानी कि ध्यान रखिएगा, तथा क्लोरल के साथ, क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो हमें डीडीटी की प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। अब सवाल है कि सर कैसे होगा रिएक्शन, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले है क्लोरोबेंजीन, तो मतलब इस प्रकार संरचना जो है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसकी जो ए है बेंजीन है, बिल्कुल बेंजीन है। जब इसमें Cl लग जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है ना। तो इसके कितना लेना है अणु, 2 अणु लेना है, ठीक है ना। तो 2 अणु लेना है, सेम इसी के जैसा 2 को बना दीजिए Cl, ठीक है। उसके बाद से, उसके बाद से किसके साथ, देखिए क्लोरल के साथ। तो क्लोरल के साथ क्या होता है, CCl3 बॉन्ड CHO होता है, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, अच्छा आपको सबको पता है कि प्रत्येक कोना पर कार्बन हाइड्रोजन रहता है, तो यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन छुपा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। यानी क्या करना है, सबसे पहले हम क्या किए कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए, मतलब कि 2 मोल लिए, मतलब क्या यहाँ पे 2 सेम टू सेम लिए है। उसके बाद ये क्या है, क्लोरल है, क्या है, क्लोरल है, ठीक है। कि इसके उपस्थिति में अभी क्या कर रहे हैं, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक काम करते हैं, इस चीज को हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हम चाहेंगे ClHH है, सेम टू सेम है, प्लस में हम चाहेंगे तो इसे OCH
H के रूप में लिख सकते हैं ना? बिल्कुल बोलेगा, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब बॉन्ड CCl3, इसको क्या पढ़ेंगे? ये भी क्लोरोफॉर्म है, इसी को तोड़ कैसे लिख दिए हैं। अब काहे तोड़, इसके पीछे कारण हम बताते हैं, ठीक है। H2SO4। देखिए फिर से क्या, देखिए जब हम प्रयोगशाला में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की दो अणु और क्लोरोन के साथ आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होते हैं? DDT। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ बन गया, बाहर निकल गया। बिल्कुल सर, जल बाहर निकल गया। क्या निकल गया? जल बाहर निकल गया। तो बच क्या गया? जो बच गया है उसे आप लिख दीजिए। तो बचा यही ना है, Cl, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों तो बाहर निकल गया है, अब इसके पास सटेगा तो दोनों एक साथ जाएगा ऐसे कार्बन पे, ऐसे एक कार्बन यहाँ पे है तो C लिख दिए। उसके बाद H है तो H लिख दीजिए। उसके बाद क्या है? Cl3 है, ठीक है। CH तो Cl3। उसके बाद से यहां पे देखिएगा 1 2, ठीक है। CH यहाँ पे देखिए कर रहा है ना, मिस्टेक क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए CCl3 है, हम क्या लिखे हैं? Cl3 लिखे हैं, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ का लगेगा, फिर कार्बन लगेगा। हाँ अब सही है, देखिएगा यहाँ पे देखिए CH है तो CH लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है? C है तो C लगा दीजिए, बॉन्ड दे दीजिए बॉन्ड। और फिर क्या है? Cl3। एक बार पुनः समझिए, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे C कार्बन छूट गया था, एक बस सिर्फ क्लोरीन लिए थे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या किए? क्लोरोबेंजीन लिए हैं, कितने? 2 अणु लिए इसके। उसके बाद से क्या लिए? क्लोरल। सूत्र क्या होता है? CCl3 बॉन्ड CHO, ठीक है। यह है क्लोरल, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया कराए। तो यहाँ पे इस प्रकार की संरचना था, यहाँ पे लिख दिए। अच्छा CCl3 जो CHO है इसको हम तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे OCH, देखिए यहाँ पे OCH चाहे CHO, बात तो वही हो गया। अब काहे लिखे है? क्योंकि इससे जल आसानी से आप लोग को समझा सके, जल जो है बाहर निकाल सके, ठीक है ना। बस यही सिंपल बात समझिए। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, फिर CCl3 है तो ऐसे लिख दिए। उसके बाद उपस्थिति तो है ही, यहाँ पे देखिए HOH क्या बनता है? जल बनता है। उसके बाद जैसा डायग्राम है वैसे लिख दीजिए। उसके बाद इस कार्बन से जोड़ना है, दोनों जो है इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, जाकर यहाँ पे दोनों जो है किसके पास? कार्बन से जुड़ गया। C है तो C, H है तो H, C है तो C, Cl3 है तो Cl3। अब आइए कैसे बनता है, देखिए डाई, देखिए DDT का पूरा नाम कैसे हो गया? देखिएगा डाइक्लोरो, दो है तो डाइक्लोरो, एक फेनिल ग्रुप का है डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, एगो दूगो तो एक सिंगल बन रहा है तो ANA, यानी कि एथेन। फिर से डाइक्लोरो, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, इथेन, दूगो है इथेन। तो बाबू आज जो बन गया DDT, ठीक है ना। तो बनाने का मेथड यही है, एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए इसकी गुण की बात करेगा, रखिएगा ये सफेद सुन की जैसा होता है। सुन का मतलब पाउडर, आप देखेंगे सफेद होता है DDT, तो छिड़काव करने आते हैं लोग, देखिएगा पाउडर के रूप में बिल्कुल व्हाइट आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका उपयोग में है कि मच्छर को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज है। तो एक आपके लिए सवाल रहेगा कि कौन सी मच्छर काटने से मलेरिया रोग फैलता है, ठीक है ना। जो मलेरिया रोग है ये आपके लिए बताना पड़ेगा कौन सा मच्छर काटने से फैलता है, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।